तो पांचों राज्यों में आज चुनाव की गिनती है, वोटों की गिनती है। हमारे संवाददाता कई शहरों में इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से बीजेपी दफ्तर से अभिषेक उपाध्याय हैं और लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी के ऑफिस से रुचि कुमार, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कुमार कुंदन हमारे साथ हैं और देहरादून में हरीश रावत के घर से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हैं और चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर से हमारे संवाददाता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अब जितने कयास लगाए जाने थे हो चुका है, एग्जिट पोल के नतीजे कुछ अलग अलग आए, उस पर भी किसने कितना भरोसा किया वो दीगर बात है। आज सब कुछ साफ हो जाएगा। आपकी बात हुई होगी नेताओं से, अलग अलग पार्टियों के, क्या मूड चल रहा है अलग अलग कैंपों में? कुछ बातें बहुत ही साफ सी दिख रही हैं सौरभ। अगर हम यूपी में बात करें सबसे बड़ी पार्टी की, तो ये लगभग एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं वो अनुमान एक तरह से एक मोटी मोटी स्वीकार्यता पा चुके हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। बात इसमें फंसी हुई समाजवादी पार्टी के जो नेताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हम बीजेपी से थोड़ा ही पीछे रहेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बस इतने पर फंसी हुई है। जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, वहाँ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, जो आमतौर पर नहीं मिलती। और चूंकि मायावती ने इधर इस पूरे यूपी के चुनाव में लीक से हट करके जमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब से एग्जिट पोल आया है उनका कोई बयान नहीं आया है। चूंकि पब्लिक को मैसेज देने की ज़रूरत अब नहीं रह गई है, वो इंतज़ार कर रही नतीजों का। और उनका जो पार्टी के लोग हैं, नेता, उनका कहना है कि एग्जिट पोल और मीडिया मैनेजमेंट ये कभी बीएसपी के हिस्से रहा ही नहीं है, बीएसपी को कभी ये संस्थाएं तरजीह देती ही नहीं रही हैं, तो हम इन पर यकीन नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक मोटा मोटा खांचा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बैकग्राउंड में जो बिहार में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उस तरह के कयास भी लग रहे हैं कि देखिए वहां पर सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे, तो यहां भी उम्मीदें लगाई जा रही है उसकी विपरीत कुछ होगा, जो कि चमत्कार की तरह होगा। तो ऐसे बहुत सारे कयास, बहुत सारे अनुमान। और सौरभ, इन सब के बीच बता दो कि बीजेपी जो दफ्तर आप देख रहे हैं, यहां पर बाकायदा लाइटिंग कर दी गई, रोशनी के इंतजाम कर दिए गए हैं। बीजेपी को ये मान के चल रही है कि अभी दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि वो यूपी में सरकार बना रही है। अब ये सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जी, 3-4 घंटे में स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इस राज्य के नतीजों पर, जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बात उत्तर प्रदेश की। 7 चरणों में खत्म हुए चुनाव के बाद 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल ने नेताओं की धड़कनें तेज कर दी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में सत्ता किसे मिलेगी? अखिलेश राहुल की दोस्ती रंग लाएगी या बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा? उत्तर प्रदेश के नतीजे अब से कुछ ही देर में सामने होंगे। कुछ ही घंटे में बढ़ी हुई धड़कनें और बढ़ जाएंगी। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि कौन होगा यूपी का अगला सिकंदर और कौन होगा चारों खाने चित। सियासी दिग्गज ही नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। यही नतीजे आने वाले समय में देश की राजनीति पर असर डालेंगे। हालांकि अब तक सामने आए एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़त की बातें कर रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी दिख रही है। इससे बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल है। ताल ठोक कर दावे किए जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी उनका सबका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जिनको बुआ याद आ रही थी, मैं ये कह सकता हूं कि उनके साथी सहित और उनके बहुत सारे लोगों को अभी तो बुआ याद आ रही है, आगे नानी याद आएंगी। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब। सर, आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के बाद एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने जब गठबंधन की बात की, उसको बहुत से लोगों ने बसपा के साथ गठबंधन करने के संकेत के तौर पर देखा और बहुत से लोग इसको इस मायनों में भी देख रहे हैं कि शायद अखिलेश ने क्या इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनकी अब अपनी मेजॉरिटी से सरकार नहीं बनने जा रही है, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। आप किस तरीके से देखेंगे इसको? हालांकि अब कोई मतलब नहीं होगी, 3-4 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को मिलती है तो उसको सरकार में आना ही आना है, लेकिन अगर नहीं मिलती है, ये हंग सिचुएशन में होता है, तो दोनों के लिए ये सर्वाइवल का एक वो है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। क्योंकि अखिलेश एक नए अपने पूरे परिवार को चैलेंज दे के आए हैं, अपनी इमेज को उन्होंने मेकअप किया और वो जो मेक ओवर इमेज का हुआ है, वो मेक ओवर के बाद ये पहला रिजल्ट है। मुझे लगता है कि अगर इसमें वो हारते हैं
सरकार नहीं बनाते हैं तो उनके अस्तित्व की लड़ाई होगी, क्योंकि सारे चाचा मामा भतीजे सारे हैं वो उनको दबा ले जाएंगे। मायावती की प्रॉब्लम यह है कि मायावती अगर इस इलेक्शन में अच्छा नहीं करती हैं तो दलित बहुत तेजी से शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ जा रहा है, ये मैसेज चला जाएगा। और ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट की जो झूठी चेतना इतने सालों से दी गई है वो मुझे लगता है कि दलित को भी समझ में आ गया है, ये इसका मैसेज होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि दोनों मिलेंगे। बीजेपी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से अंबेडकर को किस तरह कोऑप्ट कर रही है, जो दलितों के मसीहा माने जाते हैं उनको धीरे धीरे कोऑप्ट करने लगी है। नॉन जाटो दलित बहुत तेजी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सीधा मतलब है कि मायावती का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बीजेपी काफी तेजी से इन्फिल्ट्रेट कर रही है। अखिलेश की भी यही स्थिति है। अगर यादव 2014 का आप याद कीजिए, बीजेपी को 42.6% मिले थे, उसमें यादव के भी वोट थे, तो अखिलेश के लिए यही चैलेंज है। दोनों ये जानते हैं कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उनके लिए एग्जिस्टेंस अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी और अस्तित्व शायद दोनों के लिए मुश्किल पड़ेगा। ऐसे में दोनों अगर हाथ मिलाएंगे तो मुझे पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि दोनों हाथ मिला के सरकार बनाएंगे और कोई मुझे नहीं लगता कि झगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अस्तित्व दोनों सामने देख रहे हैं कि बीजेपी का एक्सपेंशन दोनों के लिए अस्तित्व का खतरा है। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों मिला के सरकार बनाएंगे। शर्त यही है कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जो बात है वो नहीं करती। चलें, बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच किसी प्रस्तावित संभावित गठबंधन की। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो रुचि कुमार इस वक्त सपा कार्यालय के बाहर हैं मौजूद लखनऊ में, उनके पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि सपा कैंप में क्या हो रहा है चुनाव की ऐन बेला पर। गिनती जब होने जा रही है तो नतीजों से ऐन पहले क्या चल रहा है, क्या सुबुगाहट है समाजवादी पार्टी के अंदर। स्वागत है आप सबका। आज है बड़ा दिन, 5 राज्यों के चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती होगी। ठीक 8 बजे गिनती शुरू होगी और 3-4 घंटे के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी किस राज्य में किस पार्टी ने बाजी मारी और किसका डब्बा गोल हुआ। हम लखनऊ चलते हैं रुचि कुमार के पास, समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, कल हमने प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात सुनी, बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि हमारा अपना सर्वे कहता है कि हमें 236 सीटें मिलने जा रही हैं और हमें इससे 1 सीट ज़्यादा तो मिल सकती है लेकिन कम नहीं मिल सकती। लेकिन ये बात क्या केवल कैमरों के सामने आप लोगों से कहने की बात है या पार्टी के अंदर नेता वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, पार्टी के अंदर की अगर आप बात करेंगे तो अखिलेश यादव हो या पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो कैमरे के पीछे ये कह रहे हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि 190 सीट मिलेगी, उनको इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं में एक तरह की मायूसी है। अभी हालांकि लखनऊ में सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, अंधेरा है, कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस में नहीं आए हैं, दरवाजे भी पार्टी दफ्तर के बंद हैं। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल के परसों नतीजे आए हैं, सपा कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह कम हुआ है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, सच ना हो जाए कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन जाए, यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाए। और शायद उसी वजह से अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है कि ज़रूरत पड़ी तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए वो बीएसपी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो पार्टी के नेता अखिलेश के इस बयान के बाद इस बात पे चर्चा करते हुए दिखे कल पूरे दिन कि हो सकता है, अब ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मायावती से सपा हाथ ना मिला पाए, क्योंकि 1995 से जो मायावती और मुलायम सिंह में झगड़ा चल रहा था उसमें दोस्ती की गुंजाइश कहीं नहीं दिखाई देती थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मायावती की नाराजगी मुलायम सिंह से थी और मुलायम सिंह अब पार्टी में किनारे हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बन गए हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मायावती अखिलेश से हाथ मिला सकती हैं। पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गठबंधन की राहुल और अखिलेश की, उसमें राहुल ने मायावती और काशीराम की काफ़ी तारीफ की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में राहुल गांधी आकर दोनों में बातचीत करा सकते हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन उम्मीदें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभी नहीं छोड़ी है। कैमरे के पीछे वो कह रहे हैं कि उनकी 190 सीट आ रही है, 190 से एक भी कम नहीं होगी। सौरभ जी, एनके सिंह साहब, ये आशंका कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिले, ये बात तो सभी पार्टियों पर बराबर लागू होती है, चाहे एग्जिट पोल दिखा रहे हो कि बीजेपी आगे है। कुछ एग्जिट पोल्स ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार मिल जाएगी, कुछ तो 280-85 की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कयास है। अगर आप गौर करें तो किसी भी कैंपेन में नाम लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी, प्रधानमंत्री ने भी मायावती के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है। क्या आपको लगता है कि एक विंडो जो है, एक खिड़की खुली रखी है बीजेपी ने भी, की जरूरत पड़ सकती है मायावती की चुनाव के नतीजों के बाद?
देखिए, वो बिटरनेस तो नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है कि मायावती को लेके वो बिटरनेस नहीं थी, बीजेपी में भी नहीं थी और समाजवादी पार्टी में भी उस तरह की नहीं थी। लेकिन इसका मैसेज दूसरा है। जब आप दलित लीडर पे हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं दलित उससे नाराज होता है। अभी भी मायावती का दलितों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, खास करके जाटो जिसे हम चमार के रूप में जानते हैं, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी काफ़ी कमांड करती हैं। लिहाजा जब फ्रंटल अटैक आप करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो नाराज होता है, फिर आपकी तरफ नज़दीक नहीं आता। तो मोर देन मायावती, ये जो था, ये अपने टारगेटेड ऑडियंस को प्लीज करने के लिए उन्होंने बहुत सॉफ्ट रखा मायावती पे अटैक, और वो सारा अटैक आपने अखिलेश यादव पार्टी और अखिलेश के ऊपर रखा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इन चुनावों में जो दूसरा सबसे अहम सूबा है पंजाब। पंजाब में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार को इस बार हाशिए पर रखा है और लड़ाई बताइए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। बात करेंगे जब लौटेंगे पंजाब की। जी हाँ, फैसला कुर्सी का आज होना है और एक बार फिर आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक गुंजाइश की उम्मीद रखी हुई है बसपा के साथ गठबंधन की, नतीजे अगर पूरी तरह पक्ष में नहीं आते हैं, क्या ऐसी कोई गुंजाइश बीजेपी के नेताओं की बोलचाल में भी आपको नजर आ रही है? सौरभ, बीजेपी के नेताओं से जितनी हमने बात की है, और ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आखिरी का जो 7 चरण था, 2 चरण से लेकर के आज तक में, वो इस बात को लेकर के पूरी तरह मुतमईन है कि उनकी ही सरकार आ रही है और उनको ये जरूरत नहीं पड़ेगी किसी का उनको समर्थन लेना पड़े। अखिलेश यादव और मायावती की जहां तक बात है, उसमें एक बड़ा मसला ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का इंटरव्यू आपने ध्यान से सुना नहीं, उनसे बार बार ये पूछा गया कि वो क्या करेंगे अगर नहीं आए, तो उन्होंने एक सूरत बताई लेकिन बीएसपी का नाम कहीं नहीं लिया है, तो बहुत ही बात की पॉसिबिलिटी है। बीजेपी लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि उसकी ही सरकार आएगी और पूरा उनका कैलकुलेशन है, और उनका ये जो कैलकुलेशन है वो फेज वाइज है। और खासतौर पर जब पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो पूर्वांचल में उनको जो उनका ये मानना है कि उनको बढ़त सबसे ज्यादा है और ऐसी कोई गुंजाइश रह नहीं जाएगी। और जहां तक आपने एक गुंजाइश की बात जो आपने पूछा, वो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और किसी को बीजेपी, कम से कम बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं है। दूसरी पार्टियों के लिए बीजेपी अछूत हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये उनकी समस्या होगी कि क्या वो बीजेपी के साथ आ सकती है कि नहीं आ सकती है। लेकिन फिलहाल जैसा आपने बताया, ये मजेदार बात है कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, आत्मविश्वास सब में बराबर है और भरपूर नजर आ रहा है और सबको इस बात की उम्मीद है कि सरकार उनकी बन जाएगी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपको बता देंगे अब से 1.5 घंटे के बाद यानी ठीक 8 बजे 5 राज्यों के चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके 2-3 घंटे के अंदर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्रेक से पहले बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के बारे में तमाम एग्जिट पोल्स का आंकलन एक बात पर समान है कि इस बार अकाली दल और बीजेपी किसी भी सूरत में बेहतर नहीं करने जा रहे हैं और लड़ाई अगर है तो वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। चंडीगढ़ में हमारे 2 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुंदन जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं गौरव वालिया। कुमार, हमने कल ये देखा कि अमरिंदर सिंह की पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने लड्डुओं के ऑर्डर भरपूर दे रखे हैं, यानी दोनों आश्वस्त हैं अपनी अपनी जीत को लेकर। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से पंजाब में सियासी समीकरण का उन्होंने जायजा लिया है तो दोनों पार्टियों को ऐसा लगता है कि वो पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अगर कांग्रेसी खेमे में बात करें तो उनकी भी यही स्थिति है और आम आदमी पार्टी तो कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त है। वहाँ तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अब कैबिनेट क्या होगा। तो इस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो नतीजे भी आम आदमी पार्टी को कुछ मायनों में उत्साहित जरूर कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक वगैरह ने एक रणनीति बनाई है, वो रणनीति कहीं न कहीं उनकी पंजाब में कामयाब होती दिख रही है। शायद यही वजह है कि बस इंतज़ार उनको इस बात का है कि किस तरीके से नतीजे आते हैं और उसके बाद की स्थिति क्या बनती है। यहाँ की अगर बात करें तो आज संजय सिंह यहाँ आने वाले हैं,
भगवंत मान आने वाले हैं, गुरप्रीत गुग्गी आने वाले हैं। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ा हूं और वो सब आके तकरीबन 8 बजे के बाद से ही यहाँ पे मिलेंगे और उसके बाद इस बात की रणनीति तैयार करेंगे कि आगे क्या करना है। तो आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है तो वो मालवा हो, चाहे माझा हो, चाहे दोआबा हो, हर जगह उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जीत आश्वस्त है और दिल्ली पार्ट 2 होने जा रहा है। दिल्ली पार्ट 2 यानी दिल्ली जैसी कामयाबी की उम्मीद उनको है। गौरव, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कुंदन की वहां तो कैबिनेट डिस्कस हो रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री बनेगा। इतना ही आश्वस्त आपको कांग्रेस का खेमा भी दिख रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस जो है काफ़ी अपने आप में आश्वस्त दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं पिछली बार की जो गलती थी वो इस बार जो है कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती। पिछली बार जिस तरह से अपनी ओर से तैयारी कर ली गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जो जीत है वो कांग्रेस की होगी, लिहाजा क्योंकि पिछली बार जब अकाली दल की सरकार थी तो उससे पहले हमेशा एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी और एक बार अकाली दल की आती थी, तो ये समझा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि अकाली दल की सरकार है तो अगली बार जो है उनकी बारी है, कांग्रेस की है। पर इस बार क्योंकि मामला जो त्रिकोणीय हो गया उसको देखते हुए इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो वो अपने घर में 3 दिन से हैं और 3 दिन से उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की है, बिल्कुल लो प्रोफाइल उन्होंने रखा है इस बार। और उनका कहना है वो तभी किसी से बात करेंगे जब रिजल्ट्स पूरे आ जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि 65 सीटें तो वो जीतेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब प्रशांत किशोर की टीम ने यहाँ पे पैकअप किया था तो उन्होंने कांग्रेस को, खासतौर पे कैप्टन अमरिंदर को कहा था कि 62 से 65 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने अपना काम कर दिया है, लिहाजा वो आश्वस्त रहे कि जो जीत है उनकी होगी। पर कहीं ना कहीं जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, खास तौर से लग रहा है कि जो कांटे की टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लिहाजा जो कांग्रेस है अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है और तभी किसी सेलिब्रेशन मूड में आएगी जब जो ट्रेंड है वो कांग्रेस के पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री को, लेकिन वहां भी उनकी राह जो है इतनी आसान नहीं है। ऐसा एग्जिट पोल्स में बताया गया है कि शायद इस बार अपने गढ़ में उनको हराने में कामयाब ना हो पाए कैप्टन अमरिंदर सिंह। बहरहाल अब एग्जिट पोल्स की बात करना बेमानी है क्योंकि थोड़ी देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में रहा इन चुनावों में। आपको बता दें कि ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और आपको इन फैसलों के बारे में बताने के लिए इंडिया टीवी की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कई बैंड्स बनाए हैं और इन पर आपको धीरे धीरे जहां पर शून्य नजर आ रहा है वो ये फिगर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। उत्तर प्रदेश की टैली आपको स्क्रीन के सबसे ऊपर नजर आएगी, नीचे पंजाब के बारे में आपको बताएंगे और दाहिनी ओर हमारे आप उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर के आंकड़े देख सकते हैं। कुमार कुंदन के पास एक बार हम फिर चलते हैं। कुमार, लेकिन अगर आप कैंपेन की बात कीजिए तो बहुत कॉन्फिडेंट कैंपेन चलाया इस बार आम आदमी पार्टी ने और शायद कैंपेन में सबसे पहले कूदने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी थी। लेकिन जब एक बार हाथ खोल दिए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के तो लगा कि वापस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आ गई। बिल्कुल, लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो लोकसभा के परिणाम के बाद ही उन्हें इस बात का एक तरीके से इंडिकेशन मिल गया था कि पंजाब में आशा की एक किरण है और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पंजाब को अपना आशियाना बनाया और खास करके मालवा इलाके को, जहां से 4 लोकसभा की सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आई थी और पेनिट्रेशन भी सबसे ज़्यादा उनका मालवा में ही रहा। उसके बाद फिर वो माझा गए, फिर वो दोआबा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के बारे में लोगों का कहना था कि कांग्रेस भी मुकाबले में आई लेकिन थोड़ा लेट आई क्योंकि सिद्धू का प्रकरण हुआ, सिद्धू आ रहे हैं, जा रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, काफ़ी लेट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कांग्रेस को मैदान में लाने में थोड़ा देर ज़रूर किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, देर आए दुरुस्त आए वाले फॉर्मूले से अंत में उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी। शायद यही वजह है कि आज कई सारे एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है। लेकिन एक बार फिर जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो तकरीबन 2 साल से पंजाब में अपनी ज़मीन तैयार कर रहे थे और शायद यही वजह है कि उनको लग रहा है कि सियासी फसल आज जो है कटने का समय आ गया है और फैसला उनके पक्ष में होगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि जो कोई भी पंजाब में वोटिंग किया है वो उनके पक्ष में किया है और सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लोगों से इस बात की अपील की कि मेरा आखिरी चुनाव है और जो कुछ भी पीछे हमने किया है हम एक और अच्छा काम करके देंगे। एक उम्मीद की किरण उन्होंने भी जगाने की कोशिश की। एक बात जो पूरी तरह तय है वो है बादलों का इस बार बहुत ही
पुअर परफॉर्मेंस रहा। इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी लोगों का जो रिस्पांस था वो साफ दिख रहा था कि सब कुछ मैंडेट उनके खिलाफ है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही सुई अटकी पड़ी हुई है और दोनों अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने कॉन्फिडेंस की बात की तो कल हमने हरसिमरत कौर का संसद में एक बयान सुना था, बाहर रिपोर्टर से बात करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट उन्होंने कहा कि 2012 में भी हमको राइट ऑफ कर दिया गया था, किसी एग्जिट पोल ने हमको, किसी ओपिनियन पोल ने हमको नहीं दिखाया था कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार में वापस आए, दोबारा आए। गौरव, इस बार क्या किसी ऐसे करिश्मे की दोबारा उम्मीद कर रहा है अकाली दल, या इस बार सब जानते हैं, वो भी अंदर खाने जानते हैं कि किसी भी कीमत पर काम नहीं बनने वाला? देखिए, बिल्कुल पिछली बार जैसे एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं बिल्कुल विपरीत आए थे, उसी लिहाज से अब अकाली दल भी अपनी जो भाषा में वो परिवर्तन कर रहा है। उनको भी लगता है कहीं ना कहीं अंदर से उनको जरूर लग रहा है कि शायद वो सरकार नहीं बना पाएंगे, और ऑफ रिकॉर्ड अगर उनसे बात करें तो उनको लगता है कि जो हमें मैक्सिमम वो उनको लग रहा है कि ये हंग असेंबली आएगी और उसके बाद की स्थिति का मूल्यांकन वो करेंगे। पर कहीं ना कहीं जब जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनको सिंगल डिजिट में दिखाया गया, उनका कहना है कि सिंगल डिजिट में तो नहीं सिमटेंगे, कम से कम 20 सीटें से ऊपर वो लेके जा सकते हैं, ये अकाली दल का कहना है। पर निश्चित रूप से जो अकाली दल है, सबसे ज्यादा उनको ये उम्मीद है कि अकाली दल जो है वो 30 सीटें पार कर जाए और उसके बाद जो है स्थिति बनेगी तो वो हंग की बनेगी, कुछ कांग्रेस लेके जाएगी। तो उस वक्त जो है अकाली दल किसी ऐसी पोजीशन में होगा कि वो कुछ बार्गेन कर सके या हॉर्स ट्रेडिंग कर सके। तो अकाली दल को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो पिछली बार की तरह आए, और इस बार जो नतीजा है उसी तरह का अगर हंग आता है तो अकाली दल कुछ कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकता है। निश्चित रूप से उनको मालूम है कि उनकी हालत पतली है और इसी कारण है कि वो भी अब लो प्रोफाइल रह रहे हैं, और उनको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जो वेलफेयर स्कीम चलाई थी पिछली बार, वो आटा दाल स्कीम के कारण जो है सत्ता में उन्होंने वापसी की थी, खासतौर पे जो पिछड़े जाति के लोग हैं और दलित हैं और जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनको जो उन्होंने सस्ता जो उन्होंने खाना मुहैया कराया था उसके दम पे पिछली बार आए थे। और उनको लगता है कि इस बार शायद ऐसी जो फ्रीबीज उन्होंने ऑफर की हैं लोगों को, वो जो है कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर जो उनके पक्ष में थे वो कुछ करिश्मा कर सकते हैं, और अच्छी जो मार्जिन के साथ उनके कई कैंडिडेट्स हैं वो जीत सकते हैं। जहां उनको लग रहा है कि दूसरी पार्टियां क्लेम कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर खाते उनको पता है कि मेजॉरिटी में तो नहीं आएंगे, पर 30 का आंकड़ा जो है वो जरूर पार कर जाएं, तो उसके बाद उनकी स्थिति कुछ जो है कंफर्टेबल हो सकती है। जी चले, खैर आम आदमी पार्टी के खेमे से रिपोर्ट हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ये दे रहे हैं कि वहां कैबिनेट डिसाइड हो रही है, यानी वो इतने आश्वस्त हैं कि दिल्ली जैसा छप्पर फाड़ मैंडेट उनको पंजाब की जनता भी देने वाली है। कांग्रेस का खेमा भी उतना ही कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और लग रहा है कि एकदम का 10 साल का जो वनवास है वो इस बार खत्म होगा। नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसका आंकलन ठीक था, किसका गलत। तो नतीजे आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर नेता अभी से अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और इसमें कोई पीछे नहीं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटें जीत करके एक ऐसी सरकार देगी जो 14 वर्षों के वनवास के कारण मेरे प्रदेश की जनता ने पीड़ा भोगी है, उससे मुक्त करा करके हम कुशासन हटाएंगे, सुशासन लाएंगे। हम स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं। कल ही मैंने कह दिया था कि हमारा एग्जिट पोल है 236, उससे एक सीट कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती। और आप देखिएगा बहुमत यहाँ पूरा आएगा। मुझे लगता है 230 से कम सीटें भाजपा की नहीं आएंगी, वैसे तो लोग उम्मीद कर रहे हैं 250 के ऊपर जाएगा। तो ये सोच लेना कि कम सीटें आएंगी, ये संभव ही नहीं है। हमारा अपना आकलन है जो हम लोगों ने स्वयं किया है। हम लोग को लगता है कि गठबंधन की 211 से 215 228 सीटें आने वाली हैं। किसी को 250 सीट की उम्मीद है, किसी को 240 सीट की उम्मीद है, और कोई इसमें खुश है कि किसी तरह हमारी सरकार बन जाए। देखिए, इंतजार कीजिए, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हम लौटते हैं जल्द। वेलकम बैक। वैसे तो कयामत की रात होती है कहावत है, लेकिन ये कयामत की सुबह है। 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ी होगी। आपको देहरादून लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ हरीश रावत के घर के बाहर आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं और यकीनन गहमा गहमी यहाँ भी कम नहीं है। आनंद, एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो बहुत एग्जिट पोल ऐसे नहीं थे जिन्होंने हरीश रावत को कंफर्टेबल स्थिति में दिखाया हो। क्या उनसे बातचीत करके आपको अंदाजा लगा उनके अंदर क्या चल रहा है?
सौरभ देखिए, चूंकि हरीश रावत ये मान के चल रहे हैं कि उनकी जो हालत है थोड़ा सा बहुत टाइट है, लिहाजा वो जो हमने जो एग्जिट पोल दिखाया था जिसमें कहा गया था कि टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में, उसको वो सही मान रहे हैं। ये जरूर हुआ, साथ में उन्होंने ऐड किया कि उसमें कुछ सीटें उनकी बढ़ेगी, यानी कि कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन आगे जब हम उनसे बात किया हमने तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिलता नजर आया। उन्होंने ये बताने की हमको कोशिश की कि निर्दलीय जो है और जो बीएसपी के अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसके भी वो संपर्क में है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनका समर्थन लेंगे। तो जाहिर तौर पर जो कहना चाहिए हरीश रावत को, जिस कॉन्फिडेंस उनको नजर आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस उसमें कमी है, उनमें कमी है। और जाहिर तौर पर बीजेपी के खेमे की अगर हम बात करें तो बीजेपी का खेमा एग्जिट पोल्स के बाद से वो एकदम खुश है। उसको कह रहा है कि जो एग्जिट पोल्स ने दिखाया उससे ज़्यादा ही सीटें उनकी आएगी। और यहाँ तक कि बीजेपी में अब बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी का। रमेश पोखरियाल निशंक से हमने बात की, कल वो दावा ठोक रहे थे कि उनको पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ वो कैबिनेट मंत्री रहे यूपी में। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस बैकग्राउंड से वो आकर यहाँ तक पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत हो या फिर दूसरे जो पार्टी के नेता जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में, वो भी अपनी अपनी जो कहते हैं कि जो नेता है उनसे बात कर रहे हैं, अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं और आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का खेमा काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साहित है। उसको उम्मीद है कि जो लगातार उनकी हार होती जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी सुबह होगी। चले आनंद, केवल 1 घंटे का वक्त है और इसके बाद जिन नेताओं को भी जिन्होंने चुनाव लड़ा या लड़वाया, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं, लेकिन किसी की पूरी होंगी, किसी की नहीं होंगी। और थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि आखिर ऊंट बैठा तो किस करवट बैठा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप देखिए आज काउंटिंग डे पर इंडिया टीवी की ये खास और सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज कवरेज इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ।